नमस्कार, गुड मॉर्निंग। प्रखर जीएस के इस वीडियो सेशन में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो सेशन के माध्यम से हम लोग 11 जून से 17 जून के बीच के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स की चर्चा करेंगे, जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए लाभदायक हो सकते हैं। वीडियो के अंत में अगर आप इस करंट अफेयर्स का PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे प्रखर जीएस प्रखर जीएस ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में निम्न में संयुक्त राज्य अमेरिका ने निम्न में से किस देश के साथ अटलांटिक घोषणा के रूप में एक रणनीतिक समझौता किया है? हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका ने निम्न में से किस देश के साथ अटलांटिक घोषणा के रूप में एक राजनीतिक समझौता किया है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यूनाइटेड किंगडम। यूएसए ने यूके के साथ एक अटलांटिक घोषणा के रूप में राजनीतिक समझौता किया है। अटलांटिक घोषणा के तहत यूएसए और यूके ने अपनी आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करने तथा एक दूसरे के उद्योगों में निवेश करने और भविष्य की टेक्नोलॉजी को संयुक्त रूप से विकसित करने के लिए प्रतिबद्धता जताई है। तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण पूर्व अरब सागर के ऊपर बनने वाले चक्रवात बिपरजॉय का नामकरण किस देश ने किया है? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, बांग्लादेश ने। दक्षिण पूर्व अरब सागर के ऊपर बनने वाले चक्रवात बिपरजॉय का नामकरण बांग्लादेश ने किया है। हाल ही में यह चक्रवात भारत के गुजरात तट से टकराया है। विश्व मौसम संगठन WMO विश्व मौसम संगठन के सदस्य देशों द्वारा प्रस्तुत नामों के अनुसार वर्णानुक्रम में उष्णकटिबंधीय चक्रवातों का नाम दिया जाता है। इस साल बांग्लादेश ने यह नाम दिया है बिपरजॉय। बिपरजॉय का अर्थ होता है आपदा। बिपरजॉय का अर्थ होता है आपदा। यह अपना मार्ग बदलकर गुजरात तट पर हाल ही में पिछले दिनों टकराया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल श्रम के खिलाफ विश्व दिवस कब मनाया जाता है? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, 12 जून होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रामीण भारत में इंटरनेट कनेक्टिविटी का विस्तार करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट ने किस कंपनी के साथ सहयोग समझौता किया है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एयरजेल। माइक्रोसॉफ्ट ने भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रस्तुत करने के लिए एयरजेल नामक कंपनी के साथ सहयोग समझौता किया है। इस माइक्रोसॉफ्ट ने जो एयरजेल के साथ सहयोग समझौता किया है, इसका शीर्षक का नाम दिया गया है कंटेंटफुल कनेक्टिविटी। कंटेंटफुल कनेक्टिविटी यह सबसे पहले भारत के 3 राज्यों कहाँ तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा, इन 3 राज्यों में सबसे पहले यह शुरू किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सीएम लर्न एंड अर्न स्कीम किस राज्य में शुरू की गई है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सीएम लर्न एंड अर्न स्कीम शुरू की गई है मध्य प्रदेश में। यह एक कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम है। अभी वर्तमान में मध्य प्रदेश के सीएम हैं शिवराज सिंह चौहान। मध्य प्रदेश के वर्तमान सीएम हैं शिवराज सिंह चौहान और वहाँ के मध्य प्रदेश के गवर्नर हैं अभी मंगू भाई पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में UIDAI यानी कि आधार के महानिदेशक निम्न में से कौन बने हैं? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, UIDAI के महानिदेशक बने हैं अमित अग्रवाल। पहला ऑप्शन है सुबोध कुमार सिंह राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी यानी कि NTA राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी के महानिदेशक बने हैं सुबोध कुमार सिंह और UIDAI के महानिदेशक बने हैं अमित अग्रवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ऑनलाइन ड्रेजिंग निगरानी प्रणाली सागर समृद्धि का शुभारंभ निम्न में से किसने किया है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सर्बानंद सोनोवाल ने। केंद्रीय बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने हाल ही में ऑनलाइन ड्रेजिंग प्रणाली सागर समृद्धि का अनावरण किया है। यह जो सागर समृद्धि जो है
वेस्ट टू वेल्थ पहल के तहत इसका अनावरण किया गया है। वेस्ट टू वेल्थ पहल के तहत इस सागर समृद्धि का अनावरण किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कहाँ किलाउआ ज्वालामुखी विस्फोट हुआ? किलाउआ ज्वालामुखी विस्फोट कहाँ हुआ था? हवाई द्वीप में। हाल ही में किलाउआ ज्वालामुखी विस्फोट हुआ हवाई द्वीप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगवान भराई समारोह का संबंध किस राज्य से है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भगवान भराई समारोह का संबंध राजस्थान से है। राजस्थान के दौसा में, राजस्थान का एक जगह है दौसा, दौसा में प्रधानमंत्री मातृ बंधन योजना, प्रधानमंत्री मातृ बंधन योजना, दौसा में प्रधानमंत्री मातृ बंधन योजना को भगवान भराई समारोह के रूप में मनाया गया। इस दौरान सभी गर्भवती महिलाएं एक साथ अपने बच्चों की भलाई के लिए पोषण किट प्राप्त करती हैं। इस भगवान भराई समारोह में राजस्थान के दौसा में जो वहाँ गर्भवती महिलाएं हैं अपने बच्चों की भलाई के लिए पोषण किट प्राप्त करती हैं। यह प्रधानमंत्री मातृ बंधन योजना के अंतर्गत चलाया गया है, शुरू किया गया है। प्रधानमंत्री मातृ बंधन योजना का प्रारंभ हुआ था 2017 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कम्युनिटी स्पिरिट इंडेक्स के अनुसार दुनिया का सबसे दोस्ताना शहर का दर्जा किसे दिया गया है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, टोरंटो। टोरंटो जो कनाडा में है, टोरंटो कनाडा में है, इसे दुनिया का सबसे दोस्ताना शहर का दर्जा दिया गया है। नई दिल्ली और मुंबई, भारत का दो शहर नई दिल्ली और मुंबई को दुनिया का सबसे अमित्र शहर, नई दिल्ली और मुंबई को दुनिया का सबसे अमित्र शहर घोषित किया गया है कम्युनिटी स्पिरिट इंडेक्स के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वे वैसलस प्रोजेक्ट का चौथा जहाज हाल ही में लॉन्च किया गया, जिसका नाम क्या है? तो सही उत्तर हो जाएगा संशोधक। सर्वे वैसलस प्रोजेक्ट का चौथा जहाज जो हाल ही में लॉन्च किया गया है उसका नाम है संशोधक। यह संशोधक जो है चेन्नई में लॉन्च किया गया, संशोधक चेन्नई में लॉन्च किया गया है। इसके तहत यानी कि सर्वे वैसलस प्रोजेक्ट के तहत 4 जहाज़ों को लॉन्च करना था। सर्वे वैसलस प्रोजेक्ट के तहत 4 जहाज़ों को लॉन्च करना था। यह स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत के अनुसार बनाया गया है इन जहाज़ों को। यह जो 4 जहाज़ सर्वे वैसलस प्रोजेक्ट के तहत जो 4 जहाज लॉन्च करना था, संशोधक, इच्छक, निदेशक और संध्याक। इसके अंतर्गत पहला जहाज था संध्याक, दूसरा निर्देशक, तीसरा इच्छक और चौथा जो संशोधक हाल ही में लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इकबाल मसीह पुरस्कार की विजेता निम्न में से कौन बनी है? इकबाल मसीह पुरस्कार की विजेता बनी है ललिता नटराजन। सही उत्तर ललिता नटराजन। हाल ही में इकबाल मसीह पुरस्कार की विजेता बनी है ललिता नटराजन। यह बाल श्रम उन्मूलन के लिए अमेरिकी श्रम विभाग द्वारा दिया जाता है इकबाल मसीह पुरस्कार। इकबाल मसीह यह पाकिस्तान का एक बच्चा था जिसे 4 साल की उम्र में गुलामी में बेच दिया गया था और 12 साल की उम्र में इसकी हत्या कर दी गई थी। इकबाल मसीह पाकिस्तान का एक बच्चा था जिसे 4 साल की उम्र में इसे बेच दिया गया था, गुलामी मिली थी और 12 साल की उम्र के आसपास इसे मार दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस संस्थान के शोधकर्ताओं ने डाई मिथाइल ईथर ईंधन से संचालित ट्रैक्टर का परीक्षण किया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आईआईटी कानपुर। आईआईटी कानपुर के शोधकर्ताओं ने डाई मिथाइल ईथर ईंधन से संचालित ट्रैक्टर का हाल ही में परीक्षण किया है। यह 100% डाई मिथाइल ईथर से संचालित ईंधन है जो नीति आयोग के मेथनॉल अर्थव्यवस्था के नीति आयोग के मेथनॉल अर्थव्यवस्था कार्यक्रम के अनुरूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
विश्व रक्तदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो सही उत्तर हो जाएगा विश्व रक्तदाता दिवस मनाया जाता है 14 जून को। विश्व रक्तदाता दिवस मनाया जाता है 14 जून को। इसका थीम था खून दो। विश्व रक्तदाता, इस बार के विश्व रक्तदाता दिवस का थीम था खून दो, प्लाज्मा दो, खून दो, प्लाज्मा दो, जीवन साझा करो, जीवन साझा करो और अक्सर साझा करो, अक्सर साझा करो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने RSL क्रिस्टोफर बैंड पुरस्कार जीता है? निम्न में से किसने RSL क्रिस्टोफर बैंड पुरस्कार जीता है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पैटरसन जोसेफ। पैटरसन जोसेफ ने अभी हाल ही में RSL क्रिस्टोफर बैंड पुरस्कार जीता है। इनका पैटरसन जोसेफ का एक उपन्यास है द सीक्रेट डायरीज ऑफ चार्ल्स इनग्राटियस सांचो। इस द सीक्रेट डायरीज ऑफ चार्ल्स इनग्राटियस सांचो, इस उपन्यास के लिए पैटरसन जोसेफ ने RSL क्रिस्टोफर बैंड पुरस्कार हाल ही में जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कहाँ RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास को गवर्नर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? निम्न में से कहाँ RBI के गवर्नर यानी भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास को गवर्नर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, लंदन में। हाल ही में लंदन में शक्तिकांत दास को गवर्नर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। लंदन में सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड, हाल ही में लंदन में सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड 2023 दिया गया। इस सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड के तहत गवर्नर ऑफ द ईयर शक्तिकांत दास को दिया गया है। इस सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड 2023 के तहत RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास को गवर्नर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और सेंट्रल बैंक ऑफ द ईयर, सेंट्रल बैंक ऑफ द ईयर, यह पुरस्कार मिला है यूक्रेन, नेशनल बैंक ऑफ यूक्रेन को मिला है सेंट्रल बैंक ऑफ द ईयर का पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मनाया गया पालकी उत्सव किस राज्य में मनाया गया? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र में। हाल ही में महाराष्ट्र में पालकी उत्सव मनाया गया। महाराष्ट्र में भगवान विठोबा की सीट के लिए एक वार्षिक यात्रा होती है पंढरपुर में, जिसे पालकी उत्सव कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय रक्षा मंत्रालय ने किस देश के साथ प्रीपेड ड्रोन के लिए समझौता किया है? प्रीपेड MQ-9 रिपर ड्रोन के लिए समझौता किया है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अमेरिका के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश ने यूनेस्को में फिर से शामिल होने की घोषणा की है? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, अमेरिका। हाल ही में अमेरिका ने फिर से यूनेस्को में शामिल होने की घोषणा की है। 2017 में अमेरिका यूनेस्को से बाहर हो गया था, जो हाल ही में फिर से यूनेस्को में शामिल होने का घोषणा किया। इसके पहले भी 1984 में अमेरिका यूनेस्को से बाहर हुआ था और फिर बाद में इसमें शामिल हुआ। अमेरिका के यूनेस्को में शामिल हो जाने से यूनेस्को की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, क्योंकि अमेरिका द्वारा इस यूनेस्को में 22% वित्त की आपूर्ति की जाती है। इसलिए यूनेस्को की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। हाल ही में G20 के विकास मंत्रियों की बैठक कहाँ संपन्न हुई? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बनारस में। हाल ही में G20 के विकास मंत्रियों की बैठक संपन्न हुई है बनारस में। भारत जो 2023 में G20 आयोजित हो रहा है उसकी अध्यक्षता कर रहा है। भारत के अनेक शहरों में G20 के विभिन्न बैठकों का आयोजन चल रहा है। G20 का थीम है एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में संपन्न इक्वेरियन अभ्यास भारत और किस देश के साथ होता है? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी,
अभ्यास इक्वेरियन भारत और मालदीव के साथ होता है। अभ्यास इक्वेरियन भारत और मालदीव के साथ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस संस्थान ने सौर ऊर्जा का उपयोग करके समुद्री जल से हाइड्रोजन का उत्पादन किया है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आईआईटी मद्रास। आईआईटी मद्रास के शोधकर्ताओं ने सौर ऊर्जा का उपयोग करके समुद्री जल से हाइड्रोजन का उत्पादन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कड़ी ईसद आम को जीआई टैग प्राप्त हुआ है। यह कड़ी ईसद किस राज्य से संबंधित है? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटक राज्य से संबंधित है। हाल ही में कड़ी ईसद आम को जीआई टैग प्राप्त हुआ है, यह कर्नाटक से संबंधित है। अभी वर्तमान में कर्नाटक के सीएम है सिद्धारमैया, कर्नाटक के सीएम है सिद्धारमैया और कर्नाटक के गवर्नर हैं थावरचंद गहलोत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना की वर्षगांठ मनाई गई। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 75वीं वर्षगांठ। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र समिति स्थापना की 75वीं वर्षगांठ मनाई गई। संयुक्त राष्ट्र शांति समिति की स्थापना हुआ था 1948 में। वर्ष भर चलने वाले इस वैश्विक अभियान का थीम है पीस बिगिंस विद मी। पीस बिगिंस विद मी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 22वां विधि आयोग चर्चा में है, इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऋतुराज अवस्थी। 22वां विधि आयोग के वर्तमान अध्यक्ष हैं ऋतुराज अवस्थी। 22वां विधि आयोग जो हाल ही में चर्चा है, यह समान नागरिक संहिता पर विमर्श करने के लिए धार्मिक एवं सार्वजनिक संगठनों की राय जानने के लिए इसे पब्लिक डोमेन में लाया है, इसलिए हाल ही में विधि आयोग चर्चा में है। 22वां विधि आयोग के वर्तमान अध्यक्ष हैं ऋतुराज अवस्थी। जब बात हो रही है समान नागरिक संहिता की, तो आर्टिकल 44 में समान नागरिक संहिता का वर्णन किया गया। यह भारतीय संविधान के डीपीएसपी के अंतर्गत आर्टिकल 44 में समान नागरिक संहिता का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अमेरिका का सिलिकॉन वैली बैंक किस कारण से बंद हो गया? तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, बैंक रन के कारण। हाल ही में अमेरिका का सिलिकॉन वैली बैंक जो बैंक रन के कारण बंद हो गया है। बैंक रन यह किसी वित्तीय संस्थान के दिवालिया होने के डर से बड़ी संख्या में ग्राहक अपनी जमा धनराशि निकालने लगते हैं, जिसे बैंक रन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस रेलवे स्टेशन को इज राइट स्टेशन सर्टिफिकेट से सम्मानित किया गया है? हाल ही में किस रेलवे स्टेशन को इज राइट स्टेशन के सर्टिफिकेट से सम्मानित किया गया है? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, गुवाहाटी रेलवे स्टेशन को इज राइट रेलवे स्टेशन से सम्मानित किया गया है। यह FSSAI द्वारा यह सम्मान दिया गया है। यह पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे का पहला स्टेशन है गुवाहाटी रेलवे स्टेशन, जिसे इज राइट रेलवे स्टेशन के रूप में सर्टिफिकेट प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CNG से संचालित देश की पहली टॉय ट्रेन का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? CNG से संचालित देश की पहली टॉय ट्रेन का उद्घाटन किया गया है राजस्थान में। इसका नाम महाराणा प्रताप एक्सप्रेस ट्रेन रखा गया है। देश की पहली CNG से संचालित टॉय ट्रेन का नाम रखा गया है महाराणा प्रताप एक्सप्रेस ट्रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने हाल ही में नेशनल टाइम रिलीज स्टडी 2023 रिपोर्ट जारी की है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, CBIC ने नेशनल टाइम रिलीज स्टडीज रिपोर्ट 2023 जारी की है। यह केंद्रीय प्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड द्वारा जारी किया जाता है। अभी इसके अध्यक्ष हैं विवेक जौहरी। यह वित्त मंत्रालय CBIC वित्त मंत्रालय के अधीन राजस्व विभाग का एक भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 दिवसीय साइंस 20 सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? 2 दिवसीय साइंस 20 सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। हाल ही में भारत के G20 के अंतर्गत 2 दिवसीय विज्ञान सम्मेलन भोपाल में शुरू किया गया है। इस सम्मेलन का थीम है
कनेक्टिंग साइंस टू सोसाइटी एंड कल्चर। धन्यवाद।